श्री भगवान ने आज सुमंत को तो वापस कर दिया पर निषाद को साथ ले लिया। कई बार महाराज ऊंचे ऊंचे पद भी भगवान की प्रियता का कारण नहीं होते, लेकिन सहज सरल व्यक्ति भगवान को ऐसे ही भा जाता है। निषाद को साथ ले लिया। यहाँ से भगवान आए गंगा के घाट पर और मानस का बड़ा ही प्यारा दर्शन है। श्री भगवान लक्ष्मण और जानकी सहित गंगा के किनारे हैं। एक नाव है, नाव में नाविक बैठा है, केवट बैठा है और श्री भगवान चौपाई जो है ना वो माघ से ही शुरू होती है। भगवान ने मांगा क्या? कहा भगवान ने नाव की मांग की और यहीं से केवट प्रसंग प्रारंभ हुआ। मागी नाव न केवट आना, 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 कहई तुम्हार मरम में जाना, कहई तुम्हार मरम में जाना। आज भगवान गंगा जी के घाट पर आए हैं और बड़ा ही सुंदर दर्शन है। श्री भगवान ने नाव की मांग की, भैया जरा नाव लेकर के आना। लेकिन जब पहली आवाज लगाई तो केवट थोड़ा दूर था और भगवान घाट से थोड़ी दूर थे। दूर से आवाज लगाई, नाव लेकर के आओ, हमें पार जाना है। श्री भगवान की बात को केवट ने सुना। भगवान थोड़ा और करीब गए, यहां से दूसरी आवाज लगाई, केवट भैया जरा नाव लाना। केवट ने अभी भी कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार में भगवान बिल्कुल नाव के बगल में ही घाट पर ही पहुंच गए। तो भगवान ने कहा केवट भैया तुझे सुनाई नहीं देता, इतनी देर से हम नाव मांग रहे हैं। केवट बड़ी जोर से हंसा और बोला महाराज कहई तुम्हार मरम में जाना, आपका मरम मैंने जान लिया। तो भगवान बोले क्या जाना? केवट ने एक बड़ी प्यारी बात तो ये कह दी महाराज, आज आप मेरे घाट पर आए हैं, कई बार हम आपके घाट पर जाते हैं। जब जब हम आपको बुलाते हैं, जब जब हम राम जी का नाम लेते हैं तो क्या एक आवाज में राम जी हमारे सामने खड़े होते हैं? एक आवाज में सुन लेते हैं? राम जी बोले वो सब जो हमें बुलाते हैं वो तो पार होने के लिए बुलाते हैं। तो केवट बोला आप भी तो मुझे बुला रहे हो तो पार होने के लिए ही बुला रहे हो। भगवान ने कहा उन सबको मैं तब पार करता हूं जब भजन ध्यान किया हो, साधु संगति की हो, सेवा की हो, स्वाध्याय किया हो, दान किया हो, तीर्थ यात्राएं की हो। तो केवट ने कहा महाराज मेरे घाट पर भी जो आता है ना मैं उसको तब ही पार करता हूं जब वो मेरे हिसाब से मेरी शर्त मानता है। तो भगवान के सामने बड़ा सुंदर बोल रहा है। भगवान बोले कि क्या चाहता है? केवट ने कहा महाराज पहली बात तो मैंने आपका मर्म ये जान लिया, रहस्य जान लिया, आप इस संसार के साधारण पुरुष तो नहीं है। तो भगवान बोले कैसे पहचाना? केवट बड़ी सुंदर बात कह रहा है। केवट ने कहा महाराज सीधी सी बात है, जिसे इतना ही पता ना हो संसार के व्यवहार का, नाव किसी सवारी के पास तक नहीं आती, सवारी को नाव तक जाना पड़ता है। जिसे संसार का इतना छोटा व्यवहार ही भी पता ना हो, वो संसार से परे की कोई चीज़ है, संसार का तो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। श्री भगवान बड़े सुंदर भाव से केवट के सामने खड़े हैं।
भगवान बोले हमें पार जाना है। केवट बोला महाराज मैं भी पार करने के लिए ही बैठा हूं। भगवान बोले तो नाव में बैठे। केवट ने कहा महाराज अभी नहीं। तो केवट ने कहा महाराज मैंने आपके विषय में आपके आने से पहले एक कथा सुनी है। कौन सी कथा? कहा जब आप आ रहे थे विश्वामित्र जी के साथ तो आपके चरण के रज से शिला से नारी बन गई, पत्थर से। और मुझे इतना पता है, ज़्यादा तो पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं, केवट बोला, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिसके चरण धूलि में इतना प्रभाव हो, पत्थर से नारी बना दे, तो पत्थर से लकड़ी तो मुलायम होती है ना, और मेरी नाव तो लकड़ी की है। तो जिसकी चरण के रज से पत्थर से नारी बन जाए, मेरी नाव तो पक्का नारी बनेगी। महाराज मैं आपको नहीं बिठा सकता। केवट बोला चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल कहूँ सब कहाई। आज केवट बोल रहा है चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करन मूर कछु अहई। आपकी चरण धूलि कोई ऐसी जड़ी बूटी है कि जिससे मनुष्य बन जाता है। पत्थर से नारी बन गई। अब यहाँ देखो श्लेष अलंकार है ना, एक चौपाई में कई भाव है। एक तो आपकी चरण धूलि से मनुष्य बन जाता है, मतलब अहिल्या का उदाहरण। दूसरी बात ये कहना चाहता है महाराज, संसार में 2 हाथ 2 पैर लेकर के जो आए हैं वो सब मनुष्य रूप में भी मनुष्य नहीं है, लेकिन जो लोग आपकी चरण धूलि को मस्तक पर लगा लेते हैं वो सही अर्थों में मनुष्य बन जाते हैं। जो राम चरणों से जुड़ जाते हैं वही तो सही अर्थों में मानवीयता के गुण उनके अंदर आ जाते हैं। मानुष करन मूर कछुआ है। श्री भगवान से बोल पड़ा महाराज, छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। पत्थर कठोर होता है और मेरी तो लकड़ी की नाव है, कैसे बिठाऊं? भगवान बोले भैया कोई उपाय हो तो बता। वैसे हम तुझे आश्वस्त करें, वो एक बार हो गया, बार बार थोड़ी होता है। केवट बोला कैसे भरोसा करूं महाराज? भगवान बोले एक बार बिठा के देख ले, अगर थोड़ा कुछ बनता नजर आए तो नीचे उतार देना। केवट ने कहा महाराज इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता, ये बड़ा रिस्क है। तो भगवान बोले फिर क्या करें? केवट ने कहा एक उपाय है, यदि आप कहें और आपके चरण धोने के लिए मैं आगे आ जाऊं, आप आदेश दे दें और आपके चरण धो लूं, आपके चरणों से धूल अच्छी तरीके से निकाल लूं, तो मैं आपको बिठा सकता हूं। भगवान मुस्कुराए। और देखो ये केवट जो है ना, ये भले ही समाज में लोग इसे छोटी जाति का मानते हो, पर इसके अंदर राम प्रेम अद्भुत है महाराज। भगवान का प्रेम बड़ा अद्भुत है। भगवान से ही बोल गया महाराज आप कहो तो आपके चरण धो लूं। यही प्रतिपालो सब परिवार, यही प्रति सब परिवार, नहीं जानू कछु और कबारू, नहीं जानू कछु और कबारू। केवट ने कहा महाराज, भगवान ने हंसी हंसी में कह दिया केवट यदि तेरी नाव से नारी बन जाती है तो ये तो अच्छी बात है। नाव जड़ है और जड़ से चेतन बन जाए तो कितनी बढ़िया बात है। आजकल तो दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। तो भगवान ने कहा बढ़िया हो जाएगा, तेरे घर में एक और स्त्री हो जाएगी। केवट बोला महाराज यही तो नहीं चाहता, यही प्रतिपालों सब परिवारों। यदि मैं आपको नाव में बिठाऊं और नाव से नारी बन जाए
तो दो नुकसान है। केवट कहता है मुझे दो नुकसान है। एक पहला नुकसान ये, जिस नाव से परिवार का भरण पोषण करता हूँ वो नाव ही चली जाएगी, नाव जाएगी तब तो नारी बनेगी। तो जिससे परिवार का भरण पोषण करता हूँ वो नाव खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, नाव से नारी बनेगी तो भगवान से बोला महाराज वो रहेगी कहाँ? भगवान बोले नाव किसकी है? केवट ने कहा नाव तो मेरी है। तो भगवान ने कहा तेरी नाव से नारी बनेगी, स्त्री बनेगी तो तेरे घर में ही रहेगी। केवट बोला महाराज पहले से ही एक है, उसी की पूर्ति नहीं हो रही, दूसरे की कहां से करूंगा? अच्छा सोच कर देखो, केवट रोज घर जाता था तो कमाई लेकर जाता था। आज इतने लोगों को पार किया तो रुपया पैसा धन लेकर के जाता था। केवट बोला महाराज मेरी पत्नी दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करती है कि पति देव आने वाले होंगे, कुछ लेकर के आएंगे। और आज मैं रुपया पैसा तो लेकर नहीं जाऊं और घर में एक स्त्री को लेकर जाऊं तो महाराज आप सोचो वो क्या करेगी? वो दरवाजे पर ही मिलेगी। तो भगवान बोले कि भैया, भगवान के सामने केवट बोला कि महाराज आपको पार तो नहीं कर सकता। और तब केवट बड़ी प्यारी बात कह रहा है, महाराज मेरी ये छोटी सी नाव ना जाए और मेरे घर का मेरे परिवार का पालन पोषण इस नाव से होता रहे, उसके लिए आप आदेश करोगे तो आपके चरण धो लूंगा। अब देखो इसमें केवट ने दो बात बढ़िया कह दी। एक तो एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जिसके सामने जगत पिता स्वयं खड़ा हो, त्रैलोक्य का नाथ परमात्मा जिसके सामने खड़ा हो, फिर भी वो उससे मांगने के लिए कुछ नहीं चाहता कि राम जी से ले लो। चाहता तो इतना मांग लेता महाराज, 7 पीढ़ियां भी बैठ करके खाती, लेकिन उसे चिंता है कि मेरे परिवार का भरण पोषण जैसे होता था वैसे ही होता रहे। परिश्रम करके खाना चाहता है, भगवान से भी मांगना नहीं चाहता। ये केवट की पहली बड़ाई। दूसरी बात, केवट जब कहता है ना कि महाराज आप यहाँ तक आए हैं और आप कहेंगे तो आपके चरण धोऊंगा, इसमें केवट का एक बड़ा सुंदर भाव है। यदि केवट का मन करता तो पानी ले आता और चरण धो लेता, भगवान मना नहीं करते। लेकिन इसका हट यह है कि महाराज आपके चरण तब धोऊंगा जब आप कहेंगे कि चरण धो ले। और भगवान कैसे कहें जरा सोचो। आप कहीं जाओ किसी के घर, किसी के दरवाजे, और वहां जाकर के क्या आप ऐसे बोलोगे भैया हमारे चरण धो ले, जरा आरती कर ले, तेरे घर हम आए हैं, तेरा सौभाग्य है? कोई कहेगा? जब सामान्य इंसान नहीं कह सकता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कैसे कहे कि हमारे चरण धो ले? और वो कहता है आप नहीं कहोगे तब तक धोऊंगा नहीं। तो भगवान को बड़ी सुंदर बात सुना रहा है। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाऊं, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मन से सब लोग चलो गंगा जी के घाट पर और भाव से प्रेम से ये दर्शन करो। मांग कौन रहा है? बोले दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जो सबका दाता है वो मांग रहा है, किसके सामने? केवट के सामने। तो महाराज वो कोई अमीर होगा जिसके सामने भगवान मांग रहे हैं? तो मानस में और अन्य ग्रंथों में ऐसा आता है। केवट कितना अमीर है, एक टूटा फूटा सा घर है गंगा के किनारे, शरीर पर वस्त्र है, ये सालों नहीं बदलता।
एक केले पर जितना भात आ जाए, चावल आ जाए, इतना इसके घर में बनता है। वो भी आज मिल जाए तो कल मिलेगा ये पक्का नहीं है, इतना बड़ा अमीर है। और उसके दरवाजे पर, उसके घाट पर भगवान मांगने आए। एक क्षण के लिए सोच कर देखना, बाहर की गरीबी या बाहर की अमीरी से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे भीतर राम प्रेम की दौलत होनी चाहिए तो परमात्मा भी दरवाजे मांगने के लिए आएगा। और वो केवट के अंदर है, इसीलिए भगवान सामने खड़े होकर सुन रहे और वो सुना रहे। भगवान से ही बोल गया, महाराज ऐसे पार नहीं करूंगा। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाऊं, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाऊं, हरि मोहे बोल। डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है ना, बोल गंगे मैया की। हरि बोल। हरि बोल। जब पत्थर से बन गई नारी, पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की। हमारी करूं यही रोजगार, पालू सब परिवार, सुनो सुनो जी सरकार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी सी है नाव, तेरे जादू भर पाऊं, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय। बात मानो तो हाल बिठा लो, बात मानो। हाल बिठा लूं। केवट बोला, महाराज यदि आपको पार जाना है, और देखो ये बड़ा अटपटा बोलता है भगवान को, कहता है
जो प्रभु पार अवश्य गा चहु। पार जाना है तो भगवान बोले हाँ। अवश्य जाना है क्या? तो भगवान बोले हाँ अवश्य ही जाना है। इसने कहा तो महाराज मेरी एक बात माननी पड़ेगी, एक शर्त माननी पड़ेगी। भगवान बोले तेरे घाट पर जितने लोग आते हैं उन सबको शर्त लगाता है क्या? सबको कहता है कि मेरी बात मानोगे तो ही पार करूंगा। केवट ने कहा सबको नहीं कहता, पर आपको बिना शर्त के पार नहीं करूंगा। तो भगवान बोले क्यों? केवट ने कहा बात यह है महाराज, जब हम जैसे संसारी जीव आपके घाट पर जाते हैं, मैं गंगा से पार करने वाला हूँ, आप भव सागर से पार करने वाले हैं। जब हम जैसे लोग आपके घाट जाते हैं और हम कहते हैं महाराज पार कर दो, तो आप भी तो शर्त लगाते हो, इतना इतना भजन किया है तो पार करूँगा, ऐसा ऐसा जीवन जिया है, यदि ऐसा है तो पार करूँगा। केवट बोला आज घाट मेरा और पार होने के लिए आप खड़े हैं, तो बात तो मेरी माननी पड़ेगी आपको। बड़ा सुंदर बोल रहा है, बात मानो तो हाल बिठालो, मानो तो हाल बिठालो, तेरे चरणों की धूल लगा लो, तेरे चरणों की फूल लगा, मेरा संशय हो दूर, प्रभु जो तुमको मंजूर है मेरे हुजूर, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में मेरी। तेरी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुंडला तेरा, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव। हाँ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव, मोहि डर लागेरा, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में मेरी छोटी। तेरी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, हरि बोल। कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। आज गंगा जी के घाट पर जगत को पार करने वाला खुद पार होने के लिए खड़ा है। और केवट बोला महाराज जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। चरण धुलवाने के लिए आपको कहना पड़ेगा। अब महाराज भगवान थोड़ी देर सोच में पड़े, इतने में केवट ने एक बात कह दी। अब ये सीधा साधा व्यक्ति, इसको क्या पता कि क्या होगा इसका परिणाम, सो बोल गया महाराज यदि आप मुझसे चरण धुलवाने के लिए कह दो और मैं चरण धो लूँ आपकी, तो आपको एक सुविधा दे दूंगा। अब एक क्षण के लिए सोच कर देखो, संसार जिससे मांगने के लिए आता है, शंकर जी मांगते हैं, ब्रह्मा जी मांगते हैं, सारे देवता मांगते हैं, सारे दुनिया वाले तो मांगते ही मांगते हैं। वो भगवान से मांगता कुछ नहीं है और उल्टा कहता है आप चरण धुलवाने के लिए कह दो तो आपको सुविधा मिल जाएगी। भगवान बोले क्या सुविधा दोगे? केवट ने कहा महाराज यदि पद कमल धोई चढ़ाए नाव न नाथ उतराई जहूँ, यदि आप चरण धुलवा लोगे और बाद में मैं नाव में बिठाऊंगा आपको, तो आपसे उतरा ही नहीं लूंगा। अब आपको समझ आया उसके भीतर की अमीरी कितनी है महाराज। जगत का मालिक सामने खड़ा है, मांगता तो कुछ है ही नहीं, बल्कि जिस पर उसका अधिकार है, मजदूरी पर अधिकार है मजदूर का, तो जिस पर उसका अधिकार है वो भी कहता है मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, फ्री में पार कर दूंगा। भगवान कुछ बोलते इससे पहले भगवान की ओर देखा, मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ आपको?
आपकी ही सौगंध खाकर कहता हूं आपसे उतराई नहीं लूंगा। राम जी की ही सौगंध खा गया। अच्छा, दुनिया में कई बार आपने देखा हो, अधिकांश, ये तो बेचारा सच बोल रहा है, पर अधिकांश लोग जिन्हें झूठ बोलना हो वो सामने वाले की सौगंध खा जाते है ना। एक बार तो हमें कोई सेठ मिला, तो दुकान में ही गुरुजी की बढ़िया तस्वीर लगा रखी, बड़ी सेवा। हमें लगा बड़ा गुरु भक्त है बेचारा, तो हमने कहा कि दुकान में भी गुरुजी की तस्वीर लगाई है आप? बोले हाँ, दोनों चीज़ हैं, सुबह आके प्रणाम भी कर लेते हैं और दिन में काम भी अच्छा चल जाता है। तो हमने कहा कि गुरुजी की तस्वीर से काम से क्या लेना देना? बोले बात यह है, दुकान पर जो ग्राहक आते हैं ना, और जब हम उनसे कहें कि इतना इतना रेट का लेन देन जब फाइनल होता है, और उस समय यदि सामने वाला नहीं मानता, सो गुरुजी की ही सौगंध खा जाते हैं, सो सब मान जाते हैं। अब सोचो, गुरुजी ही धंधा चला रहे हैं। तो मानस में दर्शन आया, भगवान की ही सौगंध खा गया। भगवान से ही कह दिया कि मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ उतरा ही नहीं लूँगा। और राम जी इस पर भी कुछ बोलते हैं। इससे पहले इसको लगा अच्छा अभी भी भरोसा नहीं बना, तो महाराज आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाता हूँ उतरा ही नहीं लूँगा। और जैसे ही महाराज दशरथ तक पहुँचा, सो लक्ष्मण जी पीछे से निकल करके सामने आ गए, धनुष पर बाण चढ़ाया। और राम जी पूछे क्या बात हुई? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप जैसे सीधे सरल हो ना, वैसे ही आप अपने जैसे लोगों से बात करो और वो मान लें तो अच्छी बात है, पर सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उससे मुझे बात करने दो। तो भगवान बोले क्यों? बोले आपकी सौगंध खा गया, यहाँ तक भी ठीक था, हमारे पिताजी की सौगंध खा गए, महाराज की सौगंध खा गया, अब इसे हम मनाए। सो धनुष पर बाण चढ़ाया। केवट मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला महाराज ये आपका ही छोटा भाई है? तो भगवान बोले हाँ है तो हमारा ही। केवट ने कहा महाराज स्वभाव नहीं मिलता आपका और आपके भाई का। और वैसे भी महाराज एक बात बताओ, जब कहीं कोई चीज़ मांगनी हो तो हाथ जोड़कर मांगी जाती है कि हथियार दिखाकर मांगी जाती है? सो भगवान ने कहा क्या मतलब? केवट ने कहा आप तो कह रहे हो मांगी लाभ, आप तो मांग रहे हो और आपका भाई सीधा सीधा बाण दिखा रहा है। तो महाराज सच्चाई यह है, हथियार दिखाकर मांगा नहीं जाता, लूटा जाता है। तो लूटने आए हो क्या? लक्ष्मण जी को लगा कि ये मारने लायक नहीं है, बाण हटाया और पीछे रख लिया। लक्ष्मण जी फिर पीछे आ गए। भगवान ने आज केवट की अटपटी बात सुनी और भगवान ने हंसते हंसते कह दिया कि केवट जल ले आ, चरण धो ले। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट केवट के अटपटे प्रेम में लिपटे हुए वाक्यों को सुन करके राम जी हंसे हैं गंगा के किनारे। आपने कहीं राम जी को बड़ी जोर से हंसते हुए नहीं देखा होगा, कहीं पढ़ा नहीं होगा। राम जी जब भी हंसते हैं ना तो मन में मुस्कुरा लिए, कभी थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर बड़ी जोर से नहीं हंसते। पर आज केवट की बातों ने भगवान के चेहरे पर जोर की हंसी ला दी। और केवट चाहता भी यही था महाराज। वहां माता पिता को, परिवार को, अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान आए ना, तो भगवान के मन में थोड़ी उदासी तो थी। तो केवट ने अटपटी बात करके भगवान की उदासी दूर कर दी। और उससे बड़ा भक्त कौन होगा जो भगवान को खुशी दे दे, जो राम जी को मुस्कुराहट दे दे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे
चितय जानकी लखन तन। चितय जानकी लखन तन। चितय जानकी लखन तन। चितय जानकी लखन तन। भगवान ने आदेश दिया, केवट एक पात्र में गंगा जल भर करके लाया। भगवान का एक चरण इसने लिया और बड़े भाव से चरण पखारने लगा। अति आनंद उमग अनुरागा। अब एक चरण को धोते धोते एक आध घंटा हो गया महाराज। लक्ष्मण जी बगल में आए, भैया आप एक चरण से खड़े और ये 1 घंटे से धो रहा है, इसको कहो जल्दी कर ले। तो भगवान ने कहा भैया थोड़ा जल्दी कर ले। केवट ने कहा कोई समस्या है? भगवान बोले हम एक चरण पे खड़े हैं। केवट ने कहा महाराज ये समस्या है तो थोड़ा सा आप झुक जाओ, दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लो, आपके गिरने की समस्या मिट जाएगी और मेरा कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान को आज जिसने झुका दिया वो केवट है महाराज। भगवान ने आज इसके सिर पर दोनों हाथ रखे, इसने भाव से भगवान के चरण धोए। जैसे ही भगवान के चरण गंगा जल में आए ना, पद नख निरख देव सर हरिषि, गंगा जी प्रसन्न हो गई। किसी ने कहा गंगा जी को क्या मिल गया? एक क्षण के लिए सोच कर देखो, गंगा जी कहाँ से निकली हैं? भगवान के चरण नख से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। और जब से गंगा जी प्रकट हुई तब से आज पहली बार। गंगा ने तो हजारों का उद्धार किया, लेकिन आज किसी ने गंगा जी का भी उद्धार कर दिया। भगवान के चरणों से गंगा जी को मिलाया ना, तो गंगा जी प्रसन्न हो गई। इन्हीं चरणों से तो मेरा प्राकट्य हुआ था। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और भाव से इसने चरण धोए। अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद हरि अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा। अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा। आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज सरोज पखा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज। बड़े भाव से इसने भगवान के चरण धोए। श्री भगवान ने कहा कि भैया अब तूने चरण धो लिए, अब हमें पार कर दे। केवट ने कहा बस 2 मिनट का समय और महाराज। क्या हुआ? बोले आपसे पहले जो लाइन में खड़े हैं पहले उन्हें पार कर दो। भगवान बोले सुबह से तो हम तेरे घाट पे खड़े, कोई और होता तो हमें दिखाई नहीं देता। केवट ने कहा हमारे पूर्वजों की बड़ी लंबी लाइन है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, पर वो उद्धार के लिए खड़े। आप पहले उनका उद्धार करो, बाद में मैं आपको पार करूं। लक्ष्मण जी बोले भैया ये बढ़िया काम मिल गया आपको, इस जैसे व्यक्ति 2-4 मिल जाए ना। श्री भगवान ने इसके पूर्वजों का उद्धार किया,
बाद में इसने भगवान को नाव में बिठाया और मानस में दर्शन आया। केवट पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। इसने अपने आप का उद्धार किया, सारे भील लोगों को भगवान का चरणामृत बांटा, सबका उद्धार किया, पितरों का उद्धार किया। बाद में भगवान को नाव में बिठाया और नाव में बिठा करके जब रस्सी खोली और नाव चलाता है तो गंगा मैया को बार बार प्रार्थना कर रहा है, गंगा मैया मेरी नाव में आज जगत का पिता है, जगत का मालिक है, आप थोड़ा धीरे धीरे बहो, मेरे भगवान को कोई कष्ट ना हो, राम जी को कोई डर ना लगे। लेकिन देखो इस घाट पर प्रणाम भी नहीं किया इसने, लेकिन मन का जो भाव है, जो प्रेम है, वो अब प्रकट हो गया और संतों ने भक्तों ने बड़े सुंदर भाव से गाया है। मेरी नाव में लक्ष्मण राम को गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नाव लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नाव में लक्ष्मण राम को गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नाव में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे, गंगे, हर हर गंगे गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे। हर हर गंगे गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे। हरि बोल। जय बोल गंगा मैया की। हरि बोल। हरि बोल। नाव है पुरानी मेरी हे गंगे माता, नाव है है पुरानी मेरी हे गंगे माता, इसमें विराजे आज विधाता, जिसमें विराजे आज विधाता, इसमें विराजे आज विधाता, जिसमें विराजे आज विधाता। तेरा नाम न हो बदनाम ओ गंगा मैया धीरे बहो, तेरा नाम ना हो बदनाम ओ गंगा मैया
गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया हर हर गंगे 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 हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे 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 सभी लोग भाव से हर हर गंगे 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 हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे 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 हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे 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 हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे 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 हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे 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 हर हर 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 गंगे गंगे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय श्री हनुमान जी महाराज